So now students, let me tell you a very rare example of a post-release defect. Now, just look at the screen. अब एक सॉफ्टवेयर है कोई भी, उसके अंदर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है कि जितनी मर्तबा उस सिस्टम का डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, उस जो भी एक्सेस कर रहा है उसे, उसके हमें लॉग्स चाहिए. यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 यूजर डीबी को या डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो 10 यूजर्स का लॉग चाहिए, यानी यूजर नेम हो और किस टाइम पे एक्सेस किए, क्या चीज एक्सेस की है एंड सो ऑन. यानी लॉग्स की डिटेल को मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है कि डेटाबेस जितनी मर्तबा एक्सेस हुआ है और उसके जो लॉग हैं, वो जितने भी लॉग जनरेट हो रहे हैं वो एक CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में, यानी एज अ रिकॉर्ड CSV फाइल के अंदर राइट होते रहें, ताकि जो एडमिन है या यूजर है उसको बाद में एनालाइज कर सके कि कौन सी टाइप का यूजर इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, क्या चीज डेटाबेस में से ज्यादा एक्सेस हो रही है एंड सो ऑन. अब ये हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट थी. जब हमने टेस्टिंग की CSV फाइल की, उस वक्त देयर वाज नो इशू, यानी CSV फाइल जनरेट हो रही थी, CSV के अंदर रिकॉर्ड राइट हो रहे थे, लॉग्स जो थे वो डेटाबेस जो भी एक्सेस कर रहा था उसके जो यूजर की एक्सेस की डिटेल्स थी वो CSV फाइल के अंदर सही तरीके से जा रही थी. लेकिन जब हमने प्रोडक्शन साइड के ऊपर हमने जब डिप्लॉय किया तो उस वक्त CSV तो जनरेट हो रही थी एज एक्सपेक्टेड, जो कि हमने टेस्ट भी किया, लेकिन जो रिकॉर्ड थे वो दे वेंट मिसिंग. यानी जितनी भी रिकॉर्ड आने चाहिए थे, जितने भी यूजर्स ने डेटाबेस को एक्सेस किया है, तमाम यूजर्स का रिकॉर्ड नहीं आ रहा था somehow, और सम रिकॉर्ड वेंट मिसिंग. इसका मतलब यह है कि देयर वाज सम इशू और दिस इशू रिक्वायर्ड हॉट फिक्स एट द प्रोडक्शन साइट. हॉट फिक्स से मुराद ये कि यूजर इसको रन टाइम के ऊपर एनालाइज कर रहा है ना, ही हैज रिपोर्टेड कि कुछ रिकॉर्ड मिस हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली मिस हो रहे हैं. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग कि ये चीज कमिट की हुई थी कि हमने डिलीवर किए लेकिन इट इज ब्रोकन. सो व्हाट्स नेक्स्ट? जब डेवलपमेंट टीम ने इसका एनालिसिस किया, आफ्टर अ वेरी केयरफुल एनालिसिस, व्हाट दे हैव रिवील्ड, नाउ द रिवलेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दे हैव रिवील्ड के 5 लाख रिकॉर्ड तक CSV में रिकॉर्ड सही तरीके से स्टोर हो जाते हैं, देयर इज नो इशू. लेकिन जैसे ही CSV जनरेट करती है 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड, देन द रिकॉर्ड वेंट मिसिंग. यानी अगर 5 लाख यूजर्स हैं वो एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, तो CSV बिल्कुल जनरेट हो रही है. द मोमेंट दे क्रॉस 500,000 देन रिकॉर्ड वेंट मिसिंग. दे हैव रिवील्ड दिस थिंग, बट द इशू इज दे कैन नॉट इग्नोर इट. दे हैव टू जनरेट अ CSV. दैट्स अ प्रॉब्लम एरिया. यानी अब क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि 5 लाख के बाद एक और CSV जनरेट कर लो. नो, फंक्शन रिक्वायरमेंट ये थी कि CSV एक जनरेट होगी. तो उसके बाद व्हाट दे हैव डिसाइडेड, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, और ये इसको हम लोग बोलते हैं वेरी हॉट फिक्स, रन टाइम पे हुआ. व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज के जैसे ही 5 लाख रिकॉर्ड CSV में राइट हो जाएंगे, बैकएंड पे दे विल स्टार्ट राइटिंग एन अदर फाइल. यानी 2 फाइलें बनेंगी, यूजर को नहीं पता लगेगा, बैकएंड पे 2 फाइलें बनेंगी और एट द एंड 2 फाइल्स विल बी मर्ज टू जनरेट द थर्ड CSV. यानी क्लाइंट को जो दिखानी है एक्चुअली CSV वो तीसरी वाली है. तो द इशू क्या है हमारे पास कि हमने 5 लाख की जो रिकॉर्ड है या जो काउंट है, जैसे ही हमारा 5 लाख एक CSV में हिट होता है, वी एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग इनटू द सेकंड फाइल एंड सो ऑन. मतलब अगर 5 लाख आया तो एक फाइल, अगला 5 लाख आ गया तो 2 फाइल, अगर उससे अगले 5 लाख आ गए तो 3 फाइल एंड सो ऑन. तो द क्रक्स इज एट द एंड, जब यूजर ने फाइल को व्यू करना है, अभी डाउनलोड हो रही है, जब यूजर ने फाइल को व्यू करना है तो वी जनरेट अ थर्ड CSV या फाइनल CSV, जिसके अंदर यूजर को नहीं पता कि ये जो फाइल है ये 3 फाइल से मिलकर बन रही है. अब ये एक और ये सारी चीजें याद रखें रन टाइम पे हो रही हैं, यानी ये प्रोडक्शन साइड के ऊपर इश्यू आया है. यू आर गोइंग टू फिक्स इट ऑन द स्पॉट. यानी आप क्लाइंट से टाइम नहीं मांग सकते कि मैं इसका एनालिसिस करूंगा या मैं इस पे एफर्ट एस्टिमेट बताऊंगा. नो, दिस एफर्ट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ऑन पॉकेट. रीजन, आपने ये फंक्शनैलिटी
सही तरीके से टेस्ट नहीं की हुई थी। फर्दर क्या रिवील हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ड्यूरिंग क्यूए CSV जो टेस्ट हुई थी वो देखें एक्चुअली 30,000 रिकॉर्ड पे हुई थी, नॉट इवन 100,000, 30,000 रिकॉर्ड पे वो टेस्ट हुई थी, लेकिन 5 लाख पे आके ब्रेक हुई है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और ये बिहेवियर है, ये सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है कि टेस्ट किया हुआ था 30,000 पे। रीजन SRS में कोई अपर लिमिट नहीं बताई गई थी। तो रिवील क्या हुआ, देयर वाज इश्यू विद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक तो ये, दूसरा कि अननोइंगली और यूं कह लें अनएक्सपेक्टेडली 5 लाख रिकॉर्ड तो कुछ नहीं हो रहा। यानी Q&A स्टैम्प 5 लाख नहीं थे किए, Q&A स्टैम्प की थे 30,000 रिकॉर्ड, लेकिन समहाउ 5 लाख रिकॉर्ड तक बाद कोई इशू नहीं आ रहा। तो ये एक दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन बिहेवियर है। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई विल ट्राई टू सम इट अप, तो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि जो प्रोडक्शन लेवल के बग्स होते हैं ना, उनको आप ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि वी डोंट हैव टाइम फॉर इट और टीम बिजी है। नो क्लाइंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फिक्स इट। दैट इज द ओनली ऑप्शन। अदरवाइज क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू बियर इट। क्यों? कि जो क्लाइंट है उसने आपको इसके पैसे पे किए हुए हैं, उससे भी जो ज्यादा चीज एट स्टेक है वो क्लाइंट की रिप्यूट है। एक आपकी रिप्यूट भी है, उसके बाद जो आपका फर्दर क्लाइंट है उसकी रिप्यूट भी एट स्टेक है, जो फाइनेंशियल या मॉन्यूमेंट्री चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर है।